वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। DFL फैमिली DFL बस एक कंपनी ने सारा रिकॉर्ड आज के दिन ध्वस्त कर दिया। और ऑफ कोर्स गैस मैं दिल से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, बिकॉज एक कंपनी ने हम लोगों को लॉन्ग टर्म में अभी तक बहुत पैसा कमा के दिया। और आज से नहीं दोस्तों, मैं इसको 2-2.5 साल से लगातार कवर करता आ रहा हूँ। और ऑफकोर्स मैंने जब जब इसमें मौका देखा आप सब तक बताया, और ये भी बताया कि कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको मेगा रिवॉर्ड दे सकती है। याद रखिएगा, हाल फिलहाल में गैस मैंने कमेंट रिसीव किया ना कि सर लॉन्ग टर्म का मतलब अभी के टाइम 6 महीना साल भर हो गया है। बिकॉज मार्केट में बहुत लोग जो नए आए हैं ना, उनको अच्छे से पता नहीं कि 5 साल 10 साल 15 साल में कितना वेल्थ क्रिएट होता है। स्टॉप लॉस टारगेट में अगर आप काम करेंगे ना तो कैपिटल बिल्ड कर पाएंगे, बट असली का जो वेल्थ होता है ना वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही बनता है। और इसका गाइस जो प्रूफ है इस कंपनी ने दिया, बिकॉज एक समय कंपनी डेट फ्री थी और उसके बाद कंपनी का डेट बढ़ा, लेकिन कंपनी का जो कैपेक्स था 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 1 साल पहले अभी के टाइम सही साबित होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब डेट खराब नहीं होता अगर कंपनी के प्रमोटर सही जगह उसको लगाएं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही आई ओपनिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जब मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी थी तब दोस्तों मुझे बहुत सारी कंपनीज पसंद आती थी। और ऑफकोर्स मैं खुल के बोलता था कि मेरा फेवरेट स्टॉक कौन है और कौन कौन सी कंपनी वहाँ से अच्छा खासा पैसा बना सकती है। जो चैनल से गए 2 साल 2.5 साल जुड़े हुए हैं ना, वो थंबनेल देख के आराम से समझ गए होंगे इधर पे 2 केमिकल स्टॉक के बारे में कौन कौन से मैंने डिस्कस किए थे। मैंने बताया भी था कि दबा के पैसे छाप रहे हैं, और ऐसा नहीं बताया था कि आप निवेश नहीं कर सकते। निवेश करने की मैंने आपको स्ट्रांगली सलाह दी थी, रीज़न साफ था, बिकॉज मैंने उस समय बताया था कि मेरे 2 टॉप केमिकल स्टॉक है। एक का नाम की बात की जाए नवीन फ्लोरिन शेयर, और दूसरे की बात की जाए दीपक। और हर एक फ्रेंड में गाइस मैंने नवीन फ्लोरिन को और दीपक को जब जब इनके ऊपर कुछ इवेंट आया, न्यूज़ आया, मैंने आप सबको बताने की कोशिश ज़रूर की है। पहले भी अगर आप देखें तो दीपक वर्सेस गाइस नवीन मैंने दोनों को कवर किया था, बताया था कि दोनों को आप ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। दीपक की बात की जाए इसमें कुछ न्यूज़ ज़्यादा बनती है कैपेक्स को लेकर नॉल, लेकिन गाइस ये कंपनी थोड़ा शांत होती है, न्यूज़ हमेशा नहीं आती। बट मैंने आपको एक भी शेयर बेचने की सलाह नहीं दी थी। फल ये हुआ कि वहाँ से शेयर का 3x हो चुका है। और अभी के टाइम जो नंबर्स देखने को मिल रहे हैं आप देख के शॉक्ड होने वाले, बिकॉज नवीन फ्लोरिन ने दोस्तों इधर पे इतिहास को रच दिया है। पहले भी गैस मैंने बताया था कि केमिकल का एक बहुत ही अच्छा चीता है जिसको बहुत लोग कम पसंद करते हैं, समझ में नहीं आता, बिकॉज एक समय इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही कम थी। बट उसके बाद दोस्तों अभी के टाइम जो प्रॉफिट्स है ना कैपेक्स के बाद, आप देख के यकीन नहीं कर पाएंगे। हम लोग बात कर रहे हैं नवीन फ्लोरिन के बारे में। आपको अच्छे से पता है कि बहुत ही कम टाइम में इसने खरीदने का मौका दिया। बीच में 3200 के आसपास आया था, फिर 3600 के आसपास, फिर अभी के टाइम 4800 के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों अगर आप रेवेन्यू देखें ना, आप देख के शॉक्ड होने वाले हैं। 421 से कितना हो चुका है, माई गुडनेस, 701। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की 573 से, उसमें भी दोस्तों मैसिव मैसिव जंप देखने को मिल रहे हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि सर केमिकल्स में तो हमने जो एनालिसिस करी है, चलिए एसआरएफ के नंबर्स भी अच्छे थे। फ्लोरोकेमिकल को लेकर आप हमेशा बुलिश रहे हैं, बताएं कि फ्लोरोकेमिकल का मार्जिन्स हमेशा अच्छा होता है। और गर्मी के सीजन में फ्लोरोकेमिकल अच्छा इसलिए करता है बिकॉज गल्फ कंट्री को ये सब कंपनी एक्सपोर्ट करती है, जो एसी में, रेफ्रिजरेंट्स में, इन सब केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो जिन्होंने बस थोड़ा सा ही विजडम अप्लाई किया और स्टॉक में कौन कौन से बिजनेस मॉडल में कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं उसको ट्रैक किया ना, उनके अच्छे से पैसे बने। 6-8 महीना पहले का इस नवीन फ्लोरिन ने ना 1 साल पहले 800 करोड़ के आसपास कैपेक्स किया था। उसका फल अभी के टाइम देखने को मिल रहा है, जहाँ पे टॉप लाइन में ट्रेमेंडस जंप देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स गैस अगर टॉप लाइन बढ़े हैं तो खर्चे ही भरे। 327 से अगर आप देखें खर्चे में हमें 516 के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट में भी गैस खर्चे बढ़े, लेकिन जो पैट के फिगर है आप देख के तो उसको चौंकने वाले हैं, बिकॉज 75 करोड़ से, माई गुडनेस, जो प्रॉफिटेबिलिटी है 136 हो चुके हैं। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 106 से गैस हमें 136 देखने को मिल रहा है। मतलब ये जिन्होंने ये कोशिश करी कि हमें कंपनीज़ को होल्ड करना है, पैनिक में नहीं बेचना है, उनके बहुत ही मोटे पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में दोस्तों मानिए या फिर मत मानिए पैसे बनते हैं, बट बाइंग लेवल अच्छी होनी चाहिए, इनिशियल बाइंग होनी चाहिए। अगर आप अभी नवीन फ्लोरिन खरीद रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो पैसे तो अभी बन सकते हैं लेकिन थोड़े स्लो बनेंगे। बट जिन्होंने कैसे 1000, 1200, 1300 पे खरीदा ना, आप समझ सकते हैं कि इन सब का जो न्यूज़ है, इन सब के जो नंबर्स हैं, इनसे उनके शेयर प्राइस में कितना रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म में कैसे ऐसी कंपनी कितना बड़ा जो वेल्थ क्रिएटर है बन सकती है। बस नवीन है, दीपक है, कोई भी कंपनी है बेचिए मत। मैंने क्या बताया, मैं वीडियो को गाइस 2 साल पहले लिंक भी दे दूंगा, जहाँ पे मैंने एक ही बात बताई थी, कैपेक्स पे फोकस करें। एक समय गाइस दीपक नाइट्रेट ने ना कैपेक्स किया तो उसका जो शेयर है 600 से कितना हो गया,
3000 के आसपास। उसके बाद गैस केमिकल में गिरावट हमें देखने को मिली, पूरा इंडस्ट्री कोलैप्स हो गया। उसके बाद गैस अभी भी 2000 के आसपास है, मतलब ये है जिन्होंने 600 पे निवेश किया आज भी 3x है। बट नवीन फ्लोरेंट पे गैस ऐसा कोई बड़ा इंपैक्ट इसलिए नहीं पड़ा बिकॉज फ्लोरोकेमिकल का जो डिमांड है ना, ये कोविड के टाइम से ही बढ़ता हुआ देखने को मिला, और जो कंपनी का इस कैपेक्स की उसका फल हमें देखने को मिला, मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो इसी वजह से गैस लक्ष्मी ऑर्गेनिक सहित बहुत सारी कंपनीज अभी के टाइम जो हाई मार्जिन बिजनेस है फ्लोरोकेम, उसमें घुसने की कोशिश कर रही हैं। टाइम फ्रेम की बात की जाए पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। जब जब गैस बीच बीच में बड़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली तब तब मैंने कवर किया। बीच में गैस मैंने 4000 की बिलो भी कवर किया था। उसके पहले जब 3200 के आसपास आया था, जब केमिकल्स में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी, 3400 के आसपास आया था। और सबसे पहले गैस यही कंपनी गिरी थी जब इनके नंबर्स आए थे, और उसके बाद 1 बाई 1 करके 1.5 साल पहले, 1 साल पहले बड़ी बड़ी केमिकल्स में गिरावट देखने को मिली। तो हर एक फ्रंट में गैस गिरता तो है बट प्राइस भी रिकवर हो जाता है। तो निवेशक को पहले से पता था कि कंपनी कैपेक्स कर रही है, कंपनी 800 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास पैसे लगा रही है, और इसका फल ये होगा कि कंपनी के टॉप लाइन बूस्ट होंगे, कंपनी के बॉटम लाइन बूस्ट होंगे। उनको तो गैस अभी के टाइम बहुत मज़ा आ रहा होगा बिकॉज अभी अगर आप देखें ना 5 ईयर्स में ही इनके प्रोफाइल की बात की जाए 550-600% के आसपास देखने को मिल रहा है, एग्जैक्टली जस्ट लाइक SRF। लॉन्ग टर्म निवेश करके बैठे हुए हैं, आप सबको अच्छे से पता है वो कितना मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, एक समय ये प्राइस 1300 के आसपास था, उसके बाद खरीदने का मौका नहीं मिला। जहाँ जहाँ खरीदने का मौका मिला मैंने बताया। SIP की बात की जाए, जिन्होंने गैस उस फॉर्मूला पे फोकस किया, उनके पैसे बने। तो मोटा मोटी अगर आप 2 साल पहले 2.5 साल पहले मेरे वीडियोस उठा कर देखें, आपको बहुत सारे स्टॉक्स मल्टी बैगर बनेंगे। बट प्रॉब्लम क्या होती है, लोग 600 से 1000 से स्टॉक को चलने का वेट करते हैं, और जब 3-4 हज़ार 5,000 हो जाता है तब वो एंट्री करते हैं। और जब स्टॉक आधा हो जाता है, 30% गिर जाता है, तो वो कंप्लेन करते हैं। ऐसा मत करिए, कंपनी पसंद है तो इनिशियल बाई भी कर सकते हैं, थोड़ा ही करिए। बट यस, लॉन्ग टर्म में कैसे अगर आप ऐसी कंपनी बने रहे ना, तो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएट होगा। और मुझे लगता है कि जल्दी ही ऐसी कंपनी ब्रेकआउट के लिए पूरा तैयार दिखाई दे रही है। कंपनी की बात की जाए, ऑफकोर्स दोस्तों 23 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, प्राइसी वैल्यूएशन है, मतलब 75 का पी है। लेकिन यस, ये इनके ग्रोथ से जस्टिफाई इसलिए होते हुए देखने को मिल रहा है बिकॉज कैपेक्स के बाद कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ही हद तक बूस्ट हो चुका है। कंपनी के ROC और ROE भी काफ़ी इनलाइन में है। के बारे में गैस मैं डिस्कस करना पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं कि डेट हर एक कंपनी के लिए ख़राब होते हैं, कोई कोई कंपनी मार्केट से पूंजी उठाती है और सही जगह लगाती है। अब कोई प्रोमोटर्स की बात की जाए, कोई कोई ऐसे होते हैं जो करप्ट होते हैं और डेट उठाते हैं और उसको चला नहीं पाते हैं। बट इस कंपनी की बात की जाए, रिजर्व्स तो बढ़ रहे थे, कंपनी की बोरिंग्स अचानक से बढ़े थे। बहुत लोगों ने कंप्लेन भी किया था कि सर एक समय डेट फ्री थी, आज क्या हो गया। बट आप देखिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखिए, जो एक समय 50-60-70 करोड़ के आसपास थी, आज गैस कैपेक्स करने के बाद डेट तो बढ़े बट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी हद तक बूस्ट हो चुके हैं। मोटी गैस बोलने का यही मतलब है, जिन्होंने इन सब कंपनी को होल्ड किया, टाइम दिया, पैसे बने। यस, कुछ कुछ ऐसी कंपनी हैं जो होल्ड करने के बावजूद भी पैसे नहीं बना रहे हैं, बट उनका भी टाइम आएगा। बट एक शर्त है, कंपनी के फंडामेंटल्स ख़राब नहीं होने चाहिए, और कंपनी गैस आने वाले 5-10 साल तक टिकनी चाहिए। और बहुत सारी केमिकल्स कंपनी कैपेक्स तो कर रहे हैं, बट उनका जो आउटकम प्रॉफिट का वो अभी शॉर्ट टर्म में दिखाई नहीं पड़ रहा। बट मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से गैस 6 महीना के बाद, साल भर के बाद, जैसे ही इंटरेस्ट धीरे धीरे कट होंगे कंपनी को, वैसे वैसे कैसे कैपेक्स में फ़ायदा होगा। बिकॉज बहुत लोग अभी भी लोन लेके अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तब कोर्स कैसे अगर आपके पास नवीन फ्लोरेंट है ना, एकदम ना बेचें। और जिन्होंने कैसे सही टाइम पे एंट्री करी, उनके अच्छे पैसे बने। क्या आपने सही टाइम में एंट्री की, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और इसको छोड़ के और भी अन्य सेक्टर की अच्छी केमिकल्स कंपनी है ना, उसको प्लीज़ होल्ड करें। सारा का सारा SRF और नवीन फ्लोरेंट जैसा प्रॉफिट सबको नहीं देगा, बिकॉज इनके बिजनेस है तो केमिकल्स के, बट प्रोडक्ट थोड़ा से अलग है। तो ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।